कोविड के लॉकडाउन के बाद आपको लगा कि लॉकडाउन और वायरस की कहानी आपकी जिंदगी से चली गई। यही गलती कर गए आप। अ न्यू वायरस एंड अ न्यू लॉकडाउन इज कमिंग योर वे और इस बार भी वायरस फैल रहा है चाइना से। कहानी क्या है आइए समझते हैं। चाइना में चिकनगुनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 7,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसे कॉम्बैट करने के लिए चाइना बिल्डिंग्स में स्प्रे कर रहा है, ट्रैवल हिस्ट्री नोट कर रहा है, एरिया टू एरिया लॉकडाउन कर रहा है, ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, यहां तक कि ऐसी मछलियां इंट्रोड्यूस कर रहा है जो एडीज मस्कीटो को ही खा जाती हैं जो चिकनगुनिया पैदा करता है। लेकिन आपने ज्यादा घबराना नहीं है क्योंकि ये मैन टू मैन कम्युनिकेट नहीं होता। ये वो डिजीज है जो मच्छर के काटने से होती है। अब इसके ऊपर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी ये है कि ये चिकनगुनिया के केसेस चाइना में रिपोर्ट हो रहे हैं, ब्राजील में 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हो रहे हैं, इंडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये चारों ब्रिक्स के कंट्रीज हैं। रशिया शायद इसलिए बचा हुआ है कि उसका क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता ऐसे मच्छर की नरिशमेंट। सो दैट मींस एक थ्योरी कहती है ये ब्रिक्स को रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है ये चाइना के ग्रोथ रेट को रोकने की कोशिश है क्योंकि कोविड में आपने देखा कि 2018 से लेकर 2023 में अमेरिका का ग्रोथ रेट 2.6% था जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 5% था और 2025 में अमेरिका का ग्रोथ रेट पता कितना एक्सपेक्टेड है 1.5% और चाइना का 4.6%। सो कहते हैं कि वेस्ट चाहता है कि चाइना कभी भी यूएस को ओवर पावर ना कर जाए, इनकी इकोनॉमी कभी इतनी बड़ी ना हो जाए। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि ये साहब फंड कर रहे हैं ऑक्सीटेक को यानी वर्ल्ड मस्कीटो प्रोग्राम को। बड़े जोरों शोर से ये वो मच्छर बनाते हैं जिसका काम है मलेरिया और चिकनगुनिया को रोकना और ब्राजील में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो फिर अगर इनका प्रोग्राम चल रहा है तो 4 लाख रिपोर्टेड केसेस हुए कैसे? तो क्या इनका प्रोग्राम मलेरिया और चिकनगुनिया को रोकने के लिए है या फैलाने के लिए? चिकनगुनिया का ये वायरस और लॉकडाउन शायद अनफॉर्चुनेटली आपकी और हमारी जिंदगियों में भी आए, लेकिन इस कहानी का सच क्या है शायद आप और मैं कभी जान भी ना पाए।